1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। क्या मकसद थे? क्यों बनाई गई? पहला मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत से वफादारी का जज्बा पैदा करना और उन गलतफहमियों का अजाला करना जो हुकूमत की नीयत से मुतल्लक मुसलमानों में पैदा हो। नंबर 2, मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और उनकी ज़रूरतों और आरज़ुओं को अदब के साथ बरतानवी हुकूमत के सामने पेश करना। तीसरा मकसद ये था कि इन दो मकासद जिनका अभी ज़िक्र हुआ है, इनको नज़रअंदाज किए बगैर इस अमर की कोशिश करना कि मुसलमानों में बरादरान वतन से नफ़रत के जज्बात पैदा ना हों। मुस्लिम लीग के पहले सदर जनाब नवाब वक़ारुल मुल्क बने। उन्होंने तअसीसी अजलास से अपने ख़िताब में क्या कहा था, सुनिए। फरमाते हैं, सर सैयद आज हम सब में नहीं हैं, लेकिन हम इनके दिए हुए नज़रिए को मजबूती के साथ थामे हुए हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम अपने इस यकीन में पुख्ता होते जाते हैं। बेशतर इससे कि मैं आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं, मैं ये इतराफ़ ज़रूरी समझता हूँ कि बरतानवी इंतज़ाम के आम जो भी असूल व ज़वाबित हो सकते हैं और उनमें बरतानवी हुकूमत से जो भी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो नाकाबिल फ़रामोश है और हम दूसरे मुआशरों की निस्बत इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं जो हुकूमत और अवाम के दरमियान मौजूद हैं। मुसलमानों को हुकूमत के सामने अपने हकूक़ के मंशूर की अहमियत समझनी चाहिए। मुसलमान इस मुल्क की आबादी का 5वां हिस्सा हैं। ये बात अयां है कि अगर किसी बुरे वक्त में बरतानवी हुकूमत यहाँ से बेदखल हो जाती है तो मुसलमानों की किस्मत अपने से 4 गुना बड़ी अक्सरियत के हाथों में चली जाएगी। हज़रात ग्रामी, आपको इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि ऐसी सूरत में हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन इस सूरत हाल में हमारी ज़िंदगियां, हमारी इज़्ज़तें और अकीदा संगीन ख़तरे से दो चार होंगे। अब जबकि ताकतवर बरतानवी इंतज़ामिया अपने अवाम की हफाजत के लिए मौजूद है तो भी हमें हमसाया कौम की तरफ से ख़तरात और अपने मफादात की शिकस्त का सामना रहता है। ताहम ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ तक हम मुयस्सर हो सकते हैं हमें अपने दोस्तों और हमसायों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ रास्ती और खुशखल्की पर मबनी मामला करें और किसी तसब के बग़ैर अपने कानूनी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनके साथ मुआशरती तल्लक़ व हमदर्दी को कायम रखें और मुआवज़े की तमाम सूरतों से गुरेज़ करें। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि नेशनल कांग्रेस, कांग्रेसी अवाम और हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, ना ही हम उनके हर अमल और हर शख्स की मुखालफत करते हैं। दर हकीकत हम नेशनल कांग्रेस की इन मसाइल के लिए शुक्रगुजार हैं जो उसने मुश्तरक मकासद के लिए की हैं और इन मफादात के लिए जो उनकी मसाइल से हासिल हुए हैं और जिनमें हम दोनों हिंदू मुस्लिम शरीक हैं। इस बात का यकीनन इम्कान मौजूद है कि मुस्तकबिल में हम इनके जायज़ प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो ये ख़िताब नवाब वक़ारुल मुल्क का तअसीसी अजलास के दौरान था। मार्च 1907 में नवाब वक़ारुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज के तलबा से ख़िताब में क्या कहा। फरमाया, हमारी तादाद बामुकाबला दूसरी कौमों के हिंदुस्तान में खमस है। अब अगर किसी वक्त हिंदुस्तान में खुदा न खास्ता अंग्रेज़ी हुकूमत ना रहे तो हमें हिंदुओं का महकूम होकर रहना पड़ेगा और हमारी जान, हमारा माल, हमारी आबरू, हमारा मज़हब सब ख़तरे में होगा। और अगर कोई तदबीर इन ख़तरों से महफूज रहने की हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ में है तो वो यही है कि अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम रहे। हमारे हकूक़ की हिफाजत तब ही हो सकती है जब हम गवर्नमेंट की हिफाजत पर कमर बस्ता रहें। हमारा वजूद और गवर्नमेंट का वजूद लाज़िम व मलज़ूम है। अंग्रेज़ों के बग़ैर हम इस इज़्ज़त व आसूदगी के साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान दिल से अंग्रेज़ों के साथ हैं तो हिंदुस्तान से उनको कोई नहीं निकाल सकता।
ان کو اس عمدہ خیال کی تلقین کی جائے گی کہ وہ اپنے تئیں مثل ایک انگریزی فوج کے تصور کریں اور تاج برطانیہ کی حمایت میں اپنی جانیں قربان کریں اور اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہیں اور گورنمنٹ سے اپنے حقوق نہایت ادب اور متانت سے طلب کریں، نہ کہ اس طریقہ پر جس پر ہمارے دیگر ابنائے وطن کا عمل ہے، اور اس سے میری مراد ایجیٹیشن کے طریقہ سے ہے۔ بس تمہارے دل میں یہی ایک خیال ہر وقت موزن رہنا چاہیے کہ اس سلطنت کی حمایت کرنا تمہارا قومی فرض ہے۔ تم فٹ بال کے کھیلنے میں مشغول ہو، کرکٹ کے میدان میں کود پھاند کر رہے ہو، یا ٹینس کے کھیلنے میں سرگرمی دکھا رہے ہو، غرض یہ کہ اس قسم کی ہر ایک حالت میں تم اپنے تئیں انگریزی فوج کے سولجر خیال کرو۔ تم تصور کرو کہ انگریزی پرچم تمہارے سروں پر لہرا رہا ہے۔ تم یقین کرو کہ تمہاری یہ دوڑ دھوپ اس لیے ہے کہ تم ایک دن تاج برطانیہ پر اپنی جانیں نثار کرو اور انگریزی سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس سلطنت کے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ کلہ بکلہ لڑو۔ اگر یہ خیال تم نے ذہن نشین رکھا تو مجھ کو امید ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے باعث فخر ہوگے اور آئندہ نسلیں تمہاری شکر گزار ہوں گی، اور تمہارا نام ہندوستان کی انگریزی حکومت کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو یہ خطاب ہے صدر مسلم لیگ نواب وقار الملک کا علی گڑھ کالج کے طلباء سے 1907 میں جو انہوں نے کیا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ مسلم لیگ نے کدھر جانا تھا، مسلم لیگ کا مقصد کیا تھا۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا چیز تھی انگریزوں کے پاس کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر اپنا وفادار بنا لیا؟ آیا مسلمان اتنے زیادہ کمزور تھے کہ ان کو کوئی بھی کسی بھی وقت خرید سکتا تھا، اپنے ساتھ ملا سکتا تھا؟ یا انگریز اتنے ہوشیار اور اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس قدر اعتماد میں لے لیا کہ وہ اپنے ہم وطنوں پر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو وہ انگریزوں پر کرنے لگے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی؟